एक मित्र ने पूछा है कि साधना में तपश्चर्या जरूरी है या नहीं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल पर एक नए वचन के साथ। दोस्तों, यह प्रवचन लिया गया है समायक रूपांतरण के सूत्र 8वें प्रवचन से, पेज नंबर 99 से लेकर के पेज नंबर 102-3 तक ये इन्होंने लिखा है उसने अपनी किताब में। दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनेंगे तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा, अन्यथा आपको समझ में नहीं आएगा। मैं आपको कह रहा हूँ, शरीर शुद्धि, विचार शुद्धि, भाव शुद्धि, शरीर शून्यता, विचार शून्यता, भाव शून्यता, यह तपश्चर्या है। तपश्चर्या से लोग क्या समझते हैं? कोई आदमी धूप में खड़ा है, तपश्चर्या कर रहा है। कोई आदमी कांटों में लेटा हुआ है, तपश्चर्या कर रहा है। कोई आदमी भूखा बैठा हुआ है, तपश्चर्या कर रहा है। तपश्चर्या की हमारी दृष्टियाँ अत्यंत मैटेरियलिस्टिक हैं, बहुत शारीरिक हैं। हमारी दृष्टि तपश्चर्या की जो है, तपश्चर्या का अर्थ हमारे लिए शरीर कष्ट है। शरीर को कोई कष्ट दे रहा है तो तपश्चर्या कर रहा है, जबकि तपश्चर्या का कोई संबंध शरीर के कष्ट से नहीं है। तपश्चर्या बड़ी अद्भुत बात है। तपश्चर्या कुछ बात ही है और है। एक आदमी उपवास कर रहा है, हम समझते हैं कि तपश्चर्या कर रहा है, वह केवल भूखा मर रहा है। और मैं तो यह भी कहता हूँ कि वह उपवास कर ही नहीं रहा है, वह केवल अनहार है। अनहार रहना, भोजन न करना एक बात है, उपवास में रहना बिल्कुल दूसरी बात है। उपवास का मतलब है परमात्मा के निकट निवास। उपवास का अर्थ है आत्मा के निकट होना। उपवास का अर्थ है आत्मा के सात्रिध्य में होना। और अनाहार का मतलब क्या है? अनाहार का मतलब है शरीर के सात्रिध्य में होना। वे विपरीत बातें हैं। भूखा आदमी शरीर के सात्रिध्य में होता है, आत्मा के सात्रिध्य में नहीं। उससे तो पेट भरा हुआ आदमी कम सात्रिध्य में होता है शरीर के, क्योंकि भूखा आदमी पूरे वक्त भूखे की और पेट की और शरीर के संबंध में सोचता है। उसके चिंतन की धारा शरीर होती है। उसका आंतरिक सात्रिध्य शरीर से और रोटी से होता है। अगर भूखा आदमी रहना कोई सद्गुण होता है तो दरिद्रता गौरव हो जाती है। अगर भूखे मरना कोई आध्यात्मिक होता है तो दरिद्र मुल्क आध्यात्मिक हो जाते हैं। लेकिन आपको पता है, कोई दरिद्र मुल्क कभी आध्यात्मिक नहीं होता, आज तक नहीं हुआ। जब कोई कौम समृद्ध होती है तब वह धार्मिक हो पाती है। जिन दिनों का आपको स्मरण है जब ये पूरब के मुल्क धार्मिक थे, भारत धार्मिक था, वे बड़े समृद्ध थे, बड़े सुख के, बड़े सौभाग्य के दिन थे। महावीर और बुद्ध राजाओं के पुत्र थे। जैनों के 24 तीर्थंकरों राजाओं के पुत्र थे। यह आकस्मिक नहीं है। अभी तक किसी दरिद्र घर में कोई तीर्थंकर क्यों पैदा नहीं हुआ? पीछे कारण है। अत्यंत समृद्धि में पहली बार तपश्चर्या शुरू होती है। दरिद्र तो शरीर के निकट होता है, समृद्ध शरीर से मुक्त होने लगता है। इस अर्थों में मुक्त होने लगता है कि उसकी ज़रूरतें तो शरीर की पूरी हो गई होती हैं और नई ज़रूरतों का उसे पहली दफ़ा बोध होता है जो आत्मा की हैं। इसलिए मैं भूखे मरने के पक्ष में नहीं हूँ, न किसी को भूखे मारने के पक्ष में हूँ और न गरीबी को अध्यात्मक कहता हूँ। जो लोग ऐसा कहते हैं वे धोखे में हैं और दूसरों को धोखे में डाल रहे हैं, और वे केवल गरीबी का समर्थन कर रहे हैं और संतोष के झूठे रास्ते निकाल रहे हैं। भूखे रहने का कोई मूल्य नहीं है, उपवास का मूल्य है। हाँ, यह हो सकता है कि उपवास की हालत में भोजन का स्मरण ना रहे और अनाहार हो जाएं, यह बिल्कुल दूसरी बात है। महावीर तपश्चर्या करते थे तो भूखे रहने की नहीं करते थे, उपवास की करते थे। उपवास का मतलब है वे निरंतर कोशिश कर रहे थे कि आत्मा के सात्रिध्य में पहुंच जाऊं। किसी घड़ी जब वे आत्मा के सात्रिध्य में पहुंच जाते थे, शरीर का बोध भूल जाता था। ये घड़ियां लंबी हो जा सकती हैं, 1 दिन, 2 दिन, महीना भी बीत सकता है। महावीर के बाबत कहा जाता है,
12 वर्षों की तपश्चर्या में उन्होंने केवल 350 दिन भोजन लिया, महीने में और दो दो महीने में बिना भोजन के बीते। आप सोचते हैं भूखे अगर रहते तो 2 महीने बीत सकते थे। भूखा आदमी तो मर जाता, लेकिन महावीर नहीं मरे, क्योंकि शरीर का बोध ही नहीं था। उन क्षणों में आत्मा की इतनी निकटता थी, इतना सात्विध्य था कि शरीर है इसका भी पता नहीं था। और यह बड़े रहस्य की बात है, अगर आपको शरीर है इसका पता ना रह जाए तो शरीर बिल्कुल दूसरी अवस्था में काम करने लगता है और उसे भोजन की ज़रूरत नहीं रह जाती है। अब यह एक बड़ी वैज्ञानिक बात है, अगर आपको बिल्कुल शरीर का बोध ना रह जाए तो शरीर बहुत दूसरी अवस्था में से काम करने वाला लगता है और उसे भोजन की उतनी ज़रूरत नहीं रह जाती। और जितना व्यक्ति आत्मिक जीवन में प्रविष्ट होता है उतना ही वह भोजन से बहुत सूक्ष्म शक्ति को उत्पन्न करना संभव उसके लिए हो जाता है, जो कि सामान्यतः व्यक्ति को संभव नहीं होता। तो महावीर जब भूखे रहे उनका कुल कारण इतना है कि वे आत्मा के इतने निकट थे कि उन्हें याद नहीं रहा। पीछे संभवतः एक घटना घटी। एक सन्यासी मेरे पास थे। वे मुझसे एक दिन बोले कि मैं आज उपवास किया हूँ। मैंने कहा अनाहार किया होगा, उपवास का क्या होगा? वे बोले अनाहार और उपवास में क्या फ़र्क है? मैंने कहा अनाहार में यह है कि हम भोजन छोड़ देते हैं और भोजन का चिंतन करते हैं, और उपवास का अर्थ यह है कि हमें भोजन से कोई मतलब नहीं है, हम आत्मा के चिंतन में होते हैं और भोजन भूल जाते हैं। उपवास तो तपश्चर्या है और अनाहार शरीर कष्ट है, शरीर दमन है। अनाहार अहंकारी लोग करते हैं, उपवास निरंकारी लोग करते हैं। अनाहार में धम्म की तृप्ति होती है। मैं इतने दिन अनाहार रहा, चारों तरफ प्रशंसा और सुख सुनने को आता था। चारों तरफ धार्मिक होने की खबर फैलती है। थोड़े से शरीर कष्ट में इतने धम्म की तृप्ति होती है, तो जो बहुत दम्भी होते हैं वे इतना करने को राजी हो जाते हैं। यह मैं आपसे स्पष्ट कहूँ, यह अहंकार की ही प्रवृत्तियाँ हैं, यह धर्म की प्रवृत्तियाँ नहीं हैं। धार्मिक व्यक्ति जरूर उपवास करते हैं, अनाहार नहीं करते। उपवास का मतलब यह है कि वे सतत संलग्न होते हैं इस चेष्टा में कि आत्मा की निकटता मिल जाए, और जब वे आत्मा के निकट होने लगते हैं तो कभी ऐसे मौके आते हैं कि भोजन भूल जाता है, स्मरण नहीं रहता। इसे मैं हर तरह से आपको कहूँ, यानी न केवल यह इस मामले में बल्कि हर मामले में सही है। कल पीछे मैं सेक्स की और प्रेम की बात आपसे कर रहा था, या कोई और बात हो। जो आदमी सेक्स के दमन में लगा है वह आपको तपस्वी मालूम होगा, जबकि वह तपस्वी नहीं है। तपस्वी वह है जो प्रेम के विकास में लगा है, और प्रेम के विकास से सेक्स अपने आप विलीन हो जाता है। परमात्मा की निकटता जैसे जैसे मिलने लगेगी, शरीर के बाबत बहुत से परिवर्तन हो जाएंगे। शरीर की दृष्टि बदल जाएगी, देह दृष्टि परिवर्तित हो जाएगी। तपश्चर्या में उस विज्ञान को कहता हूँ जिसके माध्यम से व्यक्ति मैं देह हूँ इसे भूलकर मैं आत्मा हूँ इसे जानता है। तपश्चर्या एक टेक्निक की बात है। तपश्चर्या एक टेक्निक है, एक सेतु है, एक रास्ता है जिसके माध्यम से व्यक्ति मैं देह हूँ इसको भूल जाता है और उसे इस बोध का जन्म होता है कि मैं आत्मा हूँ। लेकिन भ्रांत तपश्चर्याएं सारी दुनिया में चली हैं, और उन भ्रांत तपश्चर्याओं ने बड़े खतरे पैदा किए हैं। उनसे कुछ धम्मियों का धम्म तो तृप्त होता है, लेकिन जनमानस को नुकसान पहुंचता है, क्योंकि उन जनमानस समझता है यही तपश्चर्या है, यही साधना है, यही योग है। ये कुछ साधनाएं नहीं, कुछ योग नहीं। और एक बात आपको कह दूं, जो लोग इस तरह से शरीर दमन में उत्सुक होते हैं वे कुछ न्यूरोटिक होते हैं, थोड़े से विक्षित होते हैं। और भी मैं आपको एक बात कहूं कि जो लोग अपने शरीर को कष्ट देने में मज़ा लेते हैं, ये वे ही लोग हैं जिन्होंने किसी दूसरे के शरीर को कष्ट देने में मज़ा लिया होता है। और यह केवल परिवर्तन की बात है कि जो कष्ट इन्होंने दूसरों को देने में मज़ा लिया है होता है, ये अपने ही शरीर को देकर ले रहे हैं। ये हिंसक लोग हैं, यह आत्म हिंसा है, यह अपने साथ हिंसा है। और यह भी मैं आपको स्मरण दिला दूं,
मनुष्य के भीतर दो तरह की वृत्तियाँ होती हैं। एक उसमें जीवन की वृत्ति होती है कि मैं जीवित रहूं, आपको यह शायद पता ना हो। उसमें एक मृत्यु की वृत्ति भी होती है कि मैं मर जाऊं। अगर मृत्यु की वृत्ति ना हो तो दुनिया में आत्महत्याएं नहीं हो सकती। मृत्यु की एक सोई हुई वृत्ति, एक डेथ इंसेंटिव है, हर आदमी के भीतर है। ये दोनों उनके साथ बैठी हुई हैं। वह तो मृत्यु की वृत्ति है, वह अनेक बार आदमी को अपनी ही हत्या करने के लिए उत्सुक करती है। उसमें भी रस आना शुरू हो जाता है। कई लोग एकदम आत्महत्या कर लेते हैं, कुछ लोग धीरे धीरे करते हैं। जो धीरे धीरे करते हैं वे हमें लगते हैं तपस्वी हैं। जो एकदम कर लेते हैं हम कहते हैं उन्होंने आत्महत्या कर ली। जो धीरे धीरे करते हैं वे हमें लगते हैं तपस्वी हैं। तपश्चर्या आत्महत्या नहीं है। तपश्चर्या का मृत्यु से संबंध नहीं है, अनंत जीवन से संबंध है। तपश्चर्या मरने को नहीं और पूर्ण जीवन को पाने को उत्सुक होती है। तो तपश्चर्या की मेरी दृष्टि, जो मैंने अभी 3 सूत्र आपसे कहे हैं और 3 सूत्र की ओर हम चर्चा करेंगे, उन 6 सूत्रों में जो प्रवेश करता है, क्या आप नहीं सोचते क्या यह तपश्चर्या है कि कोई व्यक्ति अपनी पत्नी को छोड़कर भाग जाए? हम इसको तपश्चर्या कहेंगे, हम इसको सन्यासी कहेंगे। जबकि यह हो सकता है कि यह पत्नी को छोड़कर भाग गया हो और पत्नी का चिंतन करता हो। तपश्चर्या यह है कि पत्नी पास बैठी रहे और भूल जाए। तपश्चर्या यह है कि पत्नी पास बैठी रहे और भूल जाए। तपश्चर्या यह नहीं कि हम भाग जाएं दूर और चिंतन उसका चलता रहे। और स्मरण रखिए, जो लोग जिन चीज़ों को छोड़कर भागते हैं वे लोग उन्हीं चीज़ों का चिंतन करते रहते हैं। यह असंभव है कि उनको उन्हीं चीज़ों का चिंतन न चले, क्योंकि अगर वे ऐसे लोग होते कि उन चीज़ों का चिंतन उन्हें नहीं चलेगा तो उनकी मौजूदगी में भी नहीं चलता। और मैं आपको यह भी कहूँ, चीज़ें जब मौजूद होती हैं तो उनका चिंतन नहीं चलता, जब वे मौजूद नहीं रह जाती तब चिंतन चलता है। क्या आपको खुद इसका अनुभव नहीं है? जो मौजूद है उसका चिंतन नहीं चलता, चिंतन जो मौजूद नहीं रह जाता उसका चलता है। जिनको आप प्रेम करते हैं अगर वे आपके निकट हैं तो आप उनको भूल जाते हैं, जब वे दूर होते हैं तो याद आने लगते हैं। वे चिंतन दूर होते हैं उतनी प्रगाढ़ उनकी स्मृति घनी होने लगती है। सन्यासी जिनको हम कहते हैं उनके कष्ट को आपको पता नहीं। और अगर दुनिया के सारे सन्यासी ईमानदार हों तो सन्यासी होने का भ्रम टूट जाए। और अगर वे ईमान से अपनी आत्मव्यवस्था को कहें जो उनके भीतर घटित होता है और जो वेदनाएं वे सहते हैं और जिन वासनाओं से वे ग्रसित होते हैं और जो वासनाएं उन्हें पीड़ा देती हैं और जो शैतान उन्हें सताता हुआ मालूम होता है, अगर वे उस सबको खोल दें तो आपको पता चले कि नर्क जमीन पर और कहीं नहीं हो सकता। यह मैं इसलिए आपको विश्वास से कह रहा हूँ कि नर्क जमीन पर और कहीं नहीं हो सकता। उस आदमी का जीवन नर्क है जिसने वृत्तियों का संपरिवर्तन ट्रांसफॉर्मेशन तो नहीं किया और जो भाग खड़ा हुआ है। तपश्चर्या भागना नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन है। तपश्चर्या रिनसिएशन नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन है। तपश्चर्या त्याग नहीं, संपरिवर्तन है। उस संपरिवर्तन से जो भी घटित हो वह ठीक है, भागने से त्यागने से जो भी घटित हो वह ठीक नहीं। और काश हमें यह समझ में आ जाए तो बहुत लाभ हो सकता है। लाखों जीवात्माएं कष्ट भोग रही हैं, उनका मजा एक ही है, वह सिर्फ धम्म की तृप्ति का। वह भी उनमें से थोड़ा सा तृप्त हो पाता है, तभी सभी का तृप्त नहीं हो पाता। उसमें जो बहुत प्रतिभाशाली होते हैं किसी कारण से उनका दम्भ तो तृप्त हो जाता है, से सिर्फ कष्ट भोगते हैं। लेकिन इस आशा में कि शायद स्वर्ग मिलेगा, शायद नरक से बच जाएंगे, शायद मोक्ष मिलेगा, वही वो लोभ जो आपको पकड़े हुए हैं उन्हें पकड़े रहता है। और लोभ बहुत से कष्ट सहने की समर्थ देता है। एक साधारण आदमी भी लोभ में बहुत कष्ट सह लेता है। एक साधारण धन का कामी भी कितने कष्ट सहता है। धन को पाने में स्वर्ग के लोभी भी सह लेते हैं। जब क्राइस्ट को लोग हत्या के लिए सूली पर ले जाने लगे तो उनके एक शिष्य ने पूछा, यह तो बता दें, हमने आपके लिए यह सब छोड़ा, भगवान के राज्य में हमारे साथ क्या व्यवहार होगा? उसने कहा, हमने आपके लिए सब छोड़ा, भगवान के राज्य में हमारे साथ क्या स्थान होगा, क्या व्यवहार होगा? क्राइस्ट ने उन्हें बहुत दया से देखा और शायद
मजाक में पता नहीं उन्होंने क्यों कहा। उन्होंने कहा, भगवान के पास ही तुम्हारे लिए भी स्थान रहेगा। वह आदमी खुश हो गया। उसने कहा, तब तो ठीक है, इस आदमी को त्यागी कहिएगा, इससे बड़े लोभी खोजने खोजने जमीन पर मुश्किल हैं। जिसने पूछा कि हमने सब छोड़ा और वहाँ क्या मिलेगा। जिसको मिलने का ख्याल है उसने कुछ छोड़ा ही नहीं। इसलिए यह सारी तपश्चर्या वाली जो बातें हैं, इन तपश्चर्या की बात करने वालों हर एक साथ में प्रलोभन भी देते हैं कि इस तपश्चर्या के साथ यह मिलेगा। यह वह तपश्चर्या झूठी है जिसमें मिलने का ख्याल है, क्योंकि वह तपश्चर्या ही नहीं है, वह लोभ का एक रूप है। इसलिए जितनी तपश्चर्याएं आपको सब में साथ लगा हुआ मिलेगा, पीछे ही एक तपश्चर्या को करने से यह मिलेगा। और जिन जिन ने यह तपश्चर्या की पीछे इतिहास में उनको यह मिला है, ये सब ग्रीड के लोभ के रूप हैं। तपस्वी वह है, सिर्फ एक ही तपश्चर्या है, और वह है यह कि वह स्वयं को जानने में लगे। इस वजह से नहीं कि स्वयं को जानने से कोई स्वर्ग में जगह मिल जाएगी, कोई बहिष्ठ में जगह मिल जाएगी, कोई बड़ा सुख होगा, बल्कि इसलिए कि स्वयं को ना जानना जीवन को ही नहीं जानना है। और स्वयं को ना जानना, जिसमें थोड़ा भी बोध है, उसे स्वयं को जानने की वृत्ति का और विचार का पैदा न हो जाना असंभव है। उसे हो ही जाएगा कि वह जाने में मैं कौन हूँ, कि वह परिचित हो कि मेरे भीतर यह जीवन शक्तियाँ हैं। तपश्चर्या जीवन सत्य को जानने का उपाय है। तपश्चर्या शरीर दमन नहीं है। हाँ, यह हो सकता है कि तपस्वी को बहुत सी बातें घटित होती हों जो आपको लगती हों कि वे देह दमन कर रहा है, जबकि वह नहीं कर रहा है। महावीर की मूर्तियाँ देखी हैं, उन मूर्तियों से क्या ऐसा लगता है कि इस आदमी ने देह दमन की होगी? वैसी देहें दिखाई पड़ती हैं। और फिर महावीर के पीछे चलने वाले सन्यासी देखें, उन्हें देखकर ही लगेगा कि इन्होंने देह दमन किया है। रूखे सूख गए उनके प्राण स्रोत हैं, उदास और शिथिल उनकी काया है, वैसा ही चित्त भी शिथिल है, सिर्फ एक लोभ के बस खींचे चले जा रहे हैं। वह आनंद कहाँ है, वह शांति कहाँ है जो महावीर की मूर्तियों में दिखाई पड़ती है? यह थोड़ा विचारणीय है। महावीर के शरीर पर जो भी परिणाम हुए होंगे, महावीर ने वस्त्र छोड़ दिए। हम सोचे उन्होंने वस्त्र छोड़ दिए क्योंकि उन्होंने सोचा कि वस्त्र का त्याग करना चाहिए, नहीं क्योंकि उन्होंने जाना कि नग्न होने का भी आनंद है। मैं आपको यह बहुत एम्फेटिकली, बहुत जोर से कह सकता हूँ कि महावीर ने वस्त्र इसलिए नहीं छोड़े कि वस्त्र छोड़ने में उन्हें आनंद है, वस्त्र इसलिए छोड़े कि नग्न होने में भी आनंद है। नग्न होना इतना आनंद है कि वस्त्र पहनना कष्ट हो गया, नग्न होना इतना आनंद अनुभव हुआ कि वस्त्र का होना कष्ट हो गया, वस्त्र फेंक दिए। उनके पीछे चलने वाला सन्यासी जब वस्त्र छोड़ता है तब उसे वस्त्र छोड़ने में आनंद नहीं होता, वस्त्र छोड़ने में कष्ट होता है, और कष्ट मानकर वह समझता है मैं तपश्चर्या कर रहा हूँ। जैसे जैसे वस्त्र छोड़ता है वह समझता है मैं तपश्चर्या कर रहा हूँ। महावीर के लिए वह तपश्चर्या नहीं है, केवल एक आनंद का कृत्य है। उनके पीछे अगर कोई चल रहा है बिना उन्हें समझे, उनकी आत्मा को समझे, वह केवल वस्त्र छोड़ेगा, छोड़ना उसके लिए कष्ट होगा, इसलिए उसको वह तपश्चर्या कहेगा। तपश्चर्या कष्ट नहीं, तपश्चर्या से बड़ा कोई आनंद नहीं, लेकिन जो उसे बाहर से पकड़ेंगे उन्हें वह कष्ट दिखाई पड़ेगी, उन्हें वह पीड़ा मालूम पड़ेगी, और उतनी पीड़ा उठाने के लिए बदले में वे अपने दंभ को तृप्त करेंगे जमीन पर और लोभ को तृप्त करेंगे परलोक में। मैं उसको तपश्चर्या नहीं कहता हूँ। तपश्चर्या का मन देह का सहयोग लेकर अंतस में प्रवेश की विधि है। वह भी इस अर्थों में दुर्गम और रूप है कि उसके लिए बहुत संकल्प की जरूरत है। आप थोड़ा सोचें, अगर मैं बरसात भर भी बाहर खड़ा रहूं तो क्या उसमें ज़्यादा तपश्चर्या है, या इसमें कि जब मुझे कोई पत्थर मारे तो मेरे हृदय के भीतर से उसको पत्थर मारने की कल्पना ना उठे?
किस में तपश्चर्या है? कांटों पर लेटना सर्कस में भी कोई कर सकता है। धूप में खड़ा होना केवल एक अभ्यास है और थोड़े दिन अभ्यास करने के बाद उसमें कोई मतलब नहीं। वह बड़ा आसान है, वह बिल्कुल आसान है। नग्न रहना एक अभ्यास है। आखिर जमीन पर सारे आदिवासी नग्न रहते थे, लेकिन उसको हम तपश्चर्या नहीं कहते और हम जाकर उनके पैर नहीं पड़ते कि आप नग्न हैं तो आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। हम जानते हैं यह उनका अभ्यास है, यह उनके लिए सहज है, इसमें कोई अड़चन नहीं है, कोई कठिनाई नहीं है। तपश्चर्या का मात्र अभ्यास नहीं कि किसी चीज़ का अभ्यास कर लिया, लेकिन हम अधिकतर जिनको तपस्वी कहेंगे उनमें से 100 में से 99 लोग की हालत ऐसी है। मुश्किल से कभी कोई वह आदमी मिलेगा जिसकी तपश्चर्या उसके आनंद का फल है, और जब आनंद का फल होता है तपश्चर्या तभी वह सत्य होती है, और जब वह दुखी की आराधना होती है तब वह सुसाइड इनकिप्ट वह आत्महत्या की वृत्ति का रूपांतर होती है और कुछ भी नहीं होती। वह धार्मिक नहीं, वह न्यूरोटिक है, वह विकसित होने की बात है। और दुनिया में अगर समझ बढ़ेगी तो ऐसे सन्यासी को हम चिकित्सालय भेजेंगे, मंदिर नहीं। और यह वक्त आएगा जल्दी ही कि यह समझ पैदा होगी और हमें ऐसे आदमी का इलाज करवाना पड़ेगा जो आपको अपने को कष्ट देने में रस ले रहा है। अगर शरीर के द्वारा भोगने में कोई रस आ रहा है किसी को, वह भी एक बीमार है। और अगर शरीर को दुख देने में किसी को रस आ रहा है, वह उल्टे छोर वह भी बीमार है। शरीर के माध्यम से अगर भोगने में रस आ रहा है, यह एक बीमारी है, यह भोगी की बीमारी है। और अगर शरीर को कष्ट देने में किसी को रस आ रहा है, यह भी एक बीमारी है, यह विरागी और बीमारी है। बीमारी से मुक्त वह है जो शरीर का उपयोग कर रहा है, शरीर से न तो रस ले रहा है, न उसके भोग से, न उसके त्याग से। शरीर केवल एक उपकरण है, उसको दबाकर या उसको भुलाकर फुलाकर उस पर जिसका ना कोई सुख आधारित है ना कोई दुख आधारित है, जिसके आनंद शरीर पर निर्भर नहीं, उसके आनंद आत्मा पर निर्भर है, वह आदमी संन्यास की तरफ गतिमान है। और जिसके आनंद शरीर पर निर्भर है, 2 तरह के लोग हैं जिनके अंदर आनंद शरीर पर निर्भर हैं। एक वे लोग जो ज़्यादा खाकर आनंद लेते हैं, एक वे लोग जो अनाहार कर रहकर आनंद लेते हैं, लेकिन दोनों शरीर का आनंद ले रहे हैं। यानी अगर उनका कोई भी रस है तो वह शरीर से बंधा हुआ है। इसलिए भोगी और इस तल के सन्यासी दोनों को मैं भौतिकवादी और शरीरवादी कहता हूँ। धर्म के इस शरीरवादी रूपांतर से बहुत आहित हुआ हूँ। धर्म को वापस उसके आत्मिक रूपों को प्रतिस्थापित करने की जरूरत है। दोस्तों, यह था साधना में तपश्चर्या किसकी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।